हेल्थ निदान में आपका स्वागत है, जहां पे बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके निरोग रहने की और आपके मेंटल इलनेस के विषय में। अगर आप अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एक मन में सबके सवाल रहता है कि अगर घर में कोई शुगर से पीड़ित हो, कोई डायबिटीज मरीज हो, कोई डायबिटिक्स हो, तो उसको हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कौन सा फ्रूट्स देना चाहिए और कौन सा फ्रूट्स नहीं देना चाहिए। मैं भी प्रैक्टिस करता हूं। अक्सर मरीज आते हैं, बताते हैं कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मीठा होता है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मीठा होता है, आप बताइए। मैं बताता हूं तो जल्दी वो बिलीव नहीं करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी फ्रूट्स को डायबिटीज में लेते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका रहस्य है। तो आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कार्बोहाइड्रेट युक्त या शॉर्ट में उसको हम कार्ब्स बोलेंगे, जो भी ऐसा कोई पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, एक मानक है, उसके अनुसार हम जानते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मात्रा है और इसके अनुसार हम कितना लेते हैं। कभी कभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो और हमको डायबिटीज में लेना नहीं पड़े, उसको हम ले सकते हैं। वो एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानने का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा प्रोसेस है जहां से हम जानते हैं कि कोई भी कार्ब्स अगर हमारे शरीर में जाता है तो वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है। जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। और कोई भी कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाने के बाद जितनी देरी से पचेगा या पचने के बाद वो जैसे जैसे ब्लड में जाने के बाद से वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा धीरे धीरे, वो लंबे समय तक हमको एनर्जी देगा। तो दोस्तों, यही एक पैटर्न है जिससे देखते हैं कि किसी को क्या खाने के लिए देना है। तो आइए जानते हैं वो तीन चीजें क्या क्या है। उसमें पहला है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक कर्व एरिया है, एरिया अंडर कर्व है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम जानते हैं कि कोई भी कार्ब्स लेने से कितनी जल्दी वो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाता है। किसी वस्तु का जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, ब्लड में उतनी ही जल्दी वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा और उतना ही जल्दी वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, यानी एनर्जी उतनी ही जल्दी ड्रॉप हो जाएगी। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएगा और लंबे समय तक सस्टेन्ड रिलीज में वो ब्लड में ग्लूकोज को देता रहेगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जितनी भी वस्तुएं हैं वही डायबिटीज में हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ब्लड में सडन ग्लूकोज को राइज नहीं करती हैं, धीरे धीरे बढ़ाती हैं। इसीलिए हम उसको रिकमेंड करते हैं और लंबे समय तक हमें एनर्जी को प्रोवाइड करती हैं। डायबिटीज हो या नॉन डायबिटीज हो, सबको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब नॉन डायबिटीज की मात्रा फिक्स नहीं है, परंतु डायबिटीज की मात्रा फिक्स है कि हमको कितना ग्लूकोज लेना है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ग्लूकोज के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं या सुक्रोज लेते हैं, लैक्टोज लेते हैं, माल्टोज लेते हैं, सबका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, ज्यादा है, इसको हम लोग मानते हैं। परंतु जो नेचुरल शुगर है, जो फल में मिलता है, जो सब्जियों में मिलता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी वो ब्लड में जाने के बाद से धीरे धीरे बढ़ता है और कर्व कम बनाता है और लंबे समय तक हमको एनर्जी देता है। और एक और बात कि जिस किसी भी कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ग्लूकोज के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर फाइबर हो तो या तो उसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कम होता है।
ये नॉन सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देते हैं। ग्लूकोज की मात्रा कम होने से इसकी जो कर्व बनती है वो फ्लैट बनती है और एनर्जी लंबे समय तक मिलता है। तो यूं कहें कि अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के मटेरियल से, कार्बोहाइड्रेट्स के खाद्य पदार्थ से अगर हम फाइबर निकाल दें तो जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बचा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। परंतु जैसे ही हम इसमें फाइबर को ऐड कर देंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम हो जाता है, कर्व फ्लैटेंड हो जाती है और ये सस्टेन्ड एनर्जी हमको देता है, हमको दिन भर ऊर्जा देते रहता है और यही हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। तो सिंपल भाषा में कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद से अगर जितनी जल्दी शुगर की मात्रा बढ़ती है, ये मेरा हो गया ग्लूकोज या कार्ब्स बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम शॉर्ट में कार्ब्स बोल देते। ये हो गया मेरा टाइम मेरा हो गया ग्राफ में। अगर कोई हम कार्ब्स लेते हैं जिसका लेने के बाद से अगर 2 घंटे बाद से ऐसा टॉप बनता है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ये ऐसा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको ग्लूकोज में देखने को मिलता है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। ग्लूकोज 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है जहां से ये पीक बनाता है, ऐसे पीक बनाता है। लेकिन कोई और हम कार्बोहाइड्रेट्स लें जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो तो वो ऐसे फ्लैट कर्व बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा तो उसमें कम ही है, फाइबर जो है डाइजेस्ट होता है, वो भी फाइबर भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है जो कुछ डाइजेस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं। तो डाइजेस्टेबल फाइबर्स धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होते हैं और सस्टेन रिलीज में एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी धीरे 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 एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो जल्दी ग्लूकोज को रिलीज करके तुरंत एनर्जी एग्जॉस्ट करता है, परंतु जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, GI कम होता है, वो फ्लैटेंड कर्व बना के एनर्जी को सस्टेन रूप में देता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में एनर्जी को रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी चलते रहती है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ नहीं है, कितने समय में हमारे शरीर के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है जहां पे 2 वस्तुओं को लेकर हम कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि एक दूसरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लूकोज का हम लोग 100 मानते हैं कि ग्लूकोज का हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, तो नीचे जो भी होगा हम बताते हैं कि इसका है। जैसे एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 के आसपास होता है। क्यों होता है? कि इसमें नेचुरल फ्रक्टोज होता है, नेचुरल जो हमारा शुगर है वो फ्रुक्टोज होता है और फ्रुक्टोज के साथ साथ इसमें फाइबर्स भी होते हैं। तो फ्रुक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, प्लस इसमें फाइबर भी है, तो ये क्या होगा, धीरे 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 पचेगा और पचने के बाद से ये ब्लड में धीरे 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 आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद से शुगर को हमारे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। अब इससे रिलेवेंट 2 और चीजें हैं, ग्लाइसेमिक लोड और इंसुलिन इंडेक्स। ग्लाइसेमिक लोड वो हुआ कि कोई चीज का अमाउंट हम कितनी मात्रा में लेते हैं और कितनी मात्रा में ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टाइम का डिनोट करता है कि कितनी देरी में बढ़ाया, और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो मात्रा बताता है कि हम ग्लूकोज लिए उसको वो कितने ग्राम लिए और कितना ग्राम DL पर डेसीलीटर हमारा ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा। अब हम समझते हैं ग्लाइसेमिक लोड के विषय में। तो वही ग्लाइसेमिक लोड हम पहले बता दिए। अब इसका फॉर्मूला है कि ग्लाइसेमिक लोड हम निकालते कैसे हैं। ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दैट सब्सटेंस। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स लिए हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग,
यानी कितना ग्राम हम एक बार भोजन के साथ लिए वो, और उसको डिवाइडेड बाई 100, यानी किसी भी कार्ब्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लस वो कितनी ग्राम में हम लिए हैं भोजन के साथ बटा 100, यही ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो जिस किसी भी पदार्थ का ग्लाइसेमिक लोड हमको पता करना है, हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो ग्लाइसेमिक लोड होता है कि कोई चीज हम खाए, कितना ग्राम में खाए और वो कितना ग्राम हमारा ग्लूकोज ब्लड में बढ़ाया। 1 ग्राम पर सर्विंग अगर हम लेते हैं तो 1 ग्राम पर डीएल वो हमारा पर डेसीलीटर वो हमारा ग्लूकोज बढ़ाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये हो गया ग्लूकोज ग्लाइसेमिक लोड। अब हम बताते हैं कि इंसुलिन इंडेक्स क्या है। इंसुलिन इंडेक्स भी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रिजेंबल्स में दिया जाता है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जिस किसी भी वस्तु का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा उसका इंसुलिन इंडेक्स भी ज्यादा होगा। या ऐसे कहें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर वो पीक बनाती है 2 घंटे में, उसको एक न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी के अनुरूप ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का भी सिक्रीशन होगा। जैसे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक पीक है, तो अगर ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमको इंसुलिन चाहिए, तो ये इंसुलिन का पीक भी है हमारा। तो ग्लूकोज का अगर GI, ग्लूकोज का GI 100 होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो जल्दी पीक बनाता है। लेकिन अगर कोई फ्रुक्टोज युक्त फ्रूट ले और उसका कर्व ऐसे बने जो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में आए, तो वहां इंसुलिन का सिक्रीशन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो इसका इंसुलिन इंडेक्स भी कम हो जाएगा। तो जिस किसी का GI अगर ज्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उसका हम लोग इंसुलिन इंडेक्स भी ज्यादा मानते हैं या ज्यादा होता है। तो यही 3 चीजें हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और इंसुलिन इंडेक्स। इसी के आधार पर हम किसी भी डायबिटीज के डाइट को हम लोग बनाते हैं। लेकिन उन सभी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो उन सबों में अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पे भी हम किसी के सीरियल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स, पल्सेस का हम रिकमेंड करते हैं कि आपको खाना है। आइए हम इसको ग्राफ से फिर जानते हैं और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के GI को हम जानते हैं जो डायबिटीज में दी जाती है। जिस किसी भी वस्तु का GI ज्यादा होगा, ग्लूकोज लेवल, यहां मैं लिखूंगा ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, और इधर लिखेंगे टाइम आवर में। तो जिस किसी भी वस्तु का ग्लूकोज अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हुआ, 2 घंटे में ये पीक बनाया, तो इसका इंसुलिन इंडेक्स भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद से ऐसे पीक बनाए जिसका GI कम है, तो उसका इंसुलिन इंडेक्स भी कम हो जाएगा। तो GI में अगर किसी कार्ब्स का GI 50 या से 55 से कम है, तो इसको लो GI बोलते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्ब्स बोलते हैं। 55 से अगर 65 के बीच में है तो मीडियम GI वाला बोलते हैं। अगर 65 से 70 तक है और 70 से ज्यादा है तो हम उसको हाई GI बोलते हैं। 70 से अगर ज्यादा है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग डायबिटीज में रिकमेंड नहीं करते हैं, इसको कभी कभी रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे हम कहते हैं कि जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 50-55 से कम है तो उसको हम आप डायबिटीज में ले सकते हैं।